2002 में सिर्फ 2 स्टोर से शुरू हुई डीमार्ट आज इंडिया के 12 स्टेट्स में करीब 225 डीमार्ट स्टोर्स और 220 डीमार्ट रेडी स्टोर्स के साथ काम कर रही है। आज कोई भी रिटेलर डीमार्ट के आसपास भी अपनी दुकानें नहीं खोलना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो चलने वाले नहीं है। इन सब के पीछे रीजन है कि डीमार्ट इतना कम करके प्राइस पे सामान बेचता है, जो कि किसी को करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम देखें कि इंडिया गेट बासमती राइस 475 रुपए जिसकी एमआरपी उसे वो सिर्फ 370 रुपए में बेचा करती है। सर्फ एक्सल जिसका रेट करीब 1050 रुपए है उसे डीमार्ट 749 में बेचती है। पैम्पर्स जिसका रेट 1149 रुपए है उसे डीमार्ट सिर्फ 820 रुपए में बेचा करती है। वहीं अगर हम अमूल घी की बात करें तो 245 रुपए उसकी कीमत है और उसको डीमार्ट सिर्फ 227 रुपए में बेचती है। वहीं मैगी जिसका प्राइस है 91 रुपीज उसको डीमार्ट सिर्फ 79 रुपीज में बेच दिया करती है। और यही सबसे बड़ा ट्रेड सीक्रेट है डीमार्ट के प्रॉफिटेबल होने का। अगर हम साल 2014-15 में देखें तो डीमार्ट का टोटल प्रॉफिट सिर्फ 211 करोड़ था, और वहीं फाइनेंशियल ईयर 20 में अगर डीमार्ट का हम प्रॉफिट देखें तो वो 1349 करोड़ रुपए हो गया। और अब डीमार्ट 2 ट्रिलियन की कंपनी बनने जा रही है सिर्फ 20 सालों के ही अंदर। ये सब कुछ डीमार्ट पॉसिबल कर पाई है अपने लो प्राइसिंग को मेंटेन करने के कारण। हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के अंदर कि डीमार्ट कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाती है जिस वजह से वो इतना सस्ता सामान लोगों को दे पाती है। तो पॉइंट नंबर 1 में आता है डीमार्ट कहती है सिर्फ वही चीजें बेचो जो बहुत एसेंशियल हो और जिसका डेली यूज में लोगों को रेगुलर काम हो। इसलिए डीमार्ट सिर्फ कुछ ही चीजों पे स्पेसिफिकली काम करती है, जैसे कि फूड हो गया, हाउस होल्ड आइटम्स हो गया, अपैरल हो गया, या फिर घर की अदर नेसेसरी आइटम्स। इसके अलावा डीमार्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी इंट्रोड्यूस कर सकती थी, गोल्ड भी इंट्रोड्यूस कर सकती थी और बहुत सारी चीजें ला सकती थी। लेकिन डीमार्ट का यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है, वो अपने टारगेट ऑडियंस को बहुत इजीली जज करते हैं। इंडिया में 70% ऑडियंस मिडिल क्लास है जो कि अपने डेली यूज की चीजें ही ज्यादा खरीदती है, और इसीलिए इन्होंने सिर्फ मिडिल क्लास से रिलेटेड प्रोडक्ट अपने पास रखा। और अगर ये ज्वेलरी या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में जाते तो इनको एम्प्लॉइज ज्यादा रखने होते, क्योंकि प्रोडक्ट की मेंटेनेंस जरूरी है, और साथ में इनको स्पेस ज्यादा चाहिए होता। तो अभी ये कम स्पेस के ही अंदर लोगों के हाउस होल्ड की नीड्स पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा लॉजिक बनता है कि डीमार्ट के प्रोडक्ट्स रेगुलरली उनके शेल्फ पे आते रहते हैं और वो रेगुलरली बिकते रहते हैं। हालांकि अगर वो बड़े प्रोडक्ट रखते तो उसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट होता, लेकिन वो चीजें कम बिकती हैं और उन चीजों का मेंटेनेंस में भी ज्यादा पैसा जाता है। तो यहाँ पे डीमार्ट अपना मेंटेनेंस भी बचाती है, अपने एम्प्लॉइज से कॉस्ट भी बचाती है, वो सारी चीजें उठा के वो प्रोडक्ट को काफी सस्ता कर देती है। डीमार्ट की अगर हम दूसरी स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करें तो डीमार्ट अपने सप्लायर्स के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन बनाता है। सप्लायर्स के साथ रिलेशन कैसे अच्छा बनेगा, जब उनको टाइम पे पैसे मिलेंगे। तो अगर हम लास्ट ईयर का डीमार्ट का रेवेन्यू देखने की कोशिश करें तो उनका टोटल रेवेन्यू 30,000 करोड़ था, जिसमें डीमार्ट का प्रॉफिट करीब 1600 करोड़ था। और डीमार्ट का जो टोटल सेल्स साइकिल होता है वो करीब 30 दिन का होता है, मतलब 30 दिन के अंदर जो उनके यहाँ प्रोडक्ट आता है वो उसे बेच देते हैं मार्केट में, और जो उनके सप्लायर्स होते हैं उनको वो 7 से 14 दिनों के अंदर ही उनको पैसे दे दिया करते हैं। बाकी सारी कंपनीज 90 दिन लेती है, जैसे कि बिग बाजार हो गया। इस वजह से सप्लायर्स को तुरंत पैसे मिलते हैं और उनका रिलेशन डीमार्ट से लगातार बेहतर बना रहता है। इस वजह से डीमार्ट 2 तरह के डिस्काउंट अपने सप्लायर से मांगती है, एक तो कैश डिस्काउंट और दूसरा वॉल्यूम डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो होता है कि उनको तो अगर तुरंत पैसे मिल रहे हैं तो उस पर कुछ परसेंट वो डिस्काउंट ले लेते हैं। और सेकंड अगर हम बात करें वॉल्यूम डिस्काउंट, डीमार्ट 1-2 किलो में सामान नहीं लेती है, डीमार्ट 8,000 10,000 किलो ऐसे सामान लेती है। अगर डीमार्ट पल्सेस भी ले रही है तो 10,000 किलो लेगी, जिसमें इतने बड़े वॉल्यूम अगर लेते हैं तो बड़ा डिस्काउंट उनको सप्लायर्स की तरफ से मिल जाता है, क्योंकि सप्लायर्स को टाइमली पैसे आते जा रहे हैं। और ये जितने डीमार्ट अपने पैसे बचाती है इन सब चीजों का यूज वो अपने प्रोडक्ट सस्ता करने में कर देते हैं, जिस वजह से जितना सस्ता प्रोडक्ट होगा कस्टमर आएगा, प्रोडक्ट जल्दी खरीदेगा, और इसीलिए उनका सेल साइकिल 30 दिन का है। सस्ता प्रोडक्ट जल्दी बिकेगा, उसके बाद सप्लायर के पास दूसरी डिमांड चली जाएगी, तो सप्लायर के पास तुरंत पैसे आते रहते हैं। भले मार्जिन थोड़ा सा कम होता है बट उनके प्रोडक्ट तुरंत बिकते रहते हैं। तो हाई वॉल्यूम में प्रोडक्ट जल्दी बिकते हैं, इस वजह से सप्लायर्स उनको कम पैसे में प्रोडक्ट दे दिया करते हैं, और एक अच्छा रिलेशन भी डीमार्ट अपने सप्लायर्स के साथ मेंटेन रखता है। अगर हम डीमार्ट की तीसरी स्ट्रेटजी समझने की कोशिश करें तो डीमार्ट के 90% जो स्टोर्स हैं वो उन्होंने खुद खरीद रखे हैं। डीमार्ट जनरली क्या करता है, किसी भी स्टेट में अगर अपना स्टोर ओपन कर रहा होता है तो वहां पे वो सबर्ब्स एरिया, मतलब जहां पे जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं वहां पे वो जाके कोई भी अपना जगह खरीदता है, जिस वजह से उनको वो जगह थोड़े सस्ते में मिल जाती है। और अगर स्टोर को वो 1 टाइम कॉस्ट में खरीद लेते हैं तो उसके बाद उनको कोई रेंट नहीं देना पड़ता है, कोई उनको मेंटेनेंस चार्जेस एक्स्ट्रा किसी को नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हम समझ ले कि डीमार्ट कोई भी लोन लेके अपने स्टोर नहीं खोला करता है। वो एक स्टोर का प्रॉफिट उठा के वो दूसरे स्टोर में डालता है और वहां से जो प्रॉफिट निकलता है फिर वो तीसरे स्टोर में जाता है। इसको अगर हम और डिटेल में समझे तो मान लो एक डीमार्ट का स्टोर खोलने का जो कॉस्ट है वो 20 लाख रुपए है, और डीमार्ट अपना पहला स्टोर खोलता है तो उनको 10 लाख का एक साल में मान लो प्रॉफिट होता है, तो 2 साल में उनको 20 लाख का प्रॉफिट बन गया, मतलब 2 साल बाद वो दूसरा स्टोर खोलने के लिए रेडी होते हैं।
और 2 स्टोर जब इनके खुल गए तो अगले साल वो दोनों 10-10 लाख करके 20 लाख देते हैं, तो मतलब तीसरे साल के बाद उनको एक और स्टोर खुल जाता है। इसी तरीके से डीमार्ट अपने वो प्रॉफिट को उठा के वो इन्वेस्ट करता है अपने दूसरी प्रॉपर्टीज खरीदने में, और ये सारी चीजें डीमार्ट करता है रेंट और मेंटेनेंस से बचने के लिए। और वो जितने पैसे बचते हैं वो सब उठा के डीमार्ट अपने स्टोर पे लगाता है, अपने प्रोडक्ट को सस्ता करने में लगाता है। और अगर हम डीमार्ट का टोटल स्टोर खोलने का तरीका देखें तो पहले 8 सालों में इन्होंने सिर्फ 25 स्टोर खोले थे, और उसके अगले 10 साल में इन्होंने 200 से ज्यादा स्टोर्स खोल दिए। तो मतलब पहले 8 साल में जितने स्टोर्स खोले उनसे प्रॉफिट बनता गया, वो सारे प्रॉफिट उठा के उन्होंने दूसरे स्टोर्स में लगाना चालू कर दिया। यही डीमार्ट की स्ट्रेटेजी होती है। और यहां बिग बाजार लैग करता है, वो लोन लेके वो दूसरे स्टोर खोलता जाता है, जिस वजह से उनको कहीं से भी प्रॉफिट नहीं बनता रहता है। और वहीं अगर हम डीमार्ट की तीसरी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करें तो डीमार्ट अपने शेल्फ बेचा करता है। डीमार्ट ने अपने आप को एक पहले ब्रांड बनाया जहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो आज बहुत सारे ब्रांड इनके शेल्फ पे अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। तो अब डीमार्ट ने अपने शेल्फ के प्राइसेस बना दिए, जैसे कि अगर आप इनके स्टोर में एंटर करते हैं तो सबसे सामने जो शेल्फ दिखाई देता है उसका सबसे ज्यादा कॉस्ट होता है, जो पीछे शेल्फ होता है उसका कॉस्ट थोड़ा कम होता है, जो आपके आईबॉल के सामने पड़ेगा उस जगह का कॉस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि जो चीजें आईबॉल के सामने जाएंगी वो प्रोडक्ट जल्दी बिकेगा। और यहाँ पे डीमार्ट शेल्फ कॉस्ट जब ले लेती है, इसी रीजन से डीमार्ट 91 रुपए की मैगी उठा के सिर्फ 79 रुपए में बेच पाती है, क्योंकि वो पूरा पैसा उठा के ये प्रोडक्ट को सस्ता करने में लगाते हैं। और अगर हम टोटल डीमार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो इन्होंने अपने जो इंटीरियर्स बनाए हैं उसमें बहुत कुछ पैसे नहीं लगाए हैं, क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी आएगा सामान खरीदने, उसको इंटीरियर से मतलब नहीं है, उसको चाहिए अपना बेटर रिटर्न, मतलब जितना रुपए वो लगा रहा है उसमें उसको एक अच्छा प्रॉफिटेबल सामान मिल जाए। और ये डीमार्ट बहुत इजीली समझता है। और इसके साथ ही डीमार्ट वही प्रोडक्ट बेचता है जिसको कम एरिया में रखा जा सके। इसका मतलब यह है कि एक स्टोर में बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट ये रख लेते हैं। और इसके साथ ही बिलिंग काउंटर्स भी बहुत कम बनाते हैं, तो मतलब बिलिंग काउंटर्स कम होंगे, उस वजह से जब लोग लाइन लगाएंगे तो लाइन लंबी लगेगी और पूरे रास्ते में उनके प्रोडक्ट लोगों को दिखते रहेंगे, जैसे कि जिलेट का शेव जेल हो गया या छोटे छोटे आइटम्स, क्योंकि लोग अगर लाइन में लगे हैं तो वो छोटे छोटे 10 रुपए 20 रुपए के भी प्रोडक्ट उठाते रहते हैं। दोस्तों ये चीजें हमने डिटेल बिग बाजार में भी डिस्कस किया था, ये स्ट्रेटेजी बिग बाजार भी यूज करती थी, लेकिन बिग बाजार प्रॉफिटेबल मॉडल पे नहीं गई। यहाँ पे राधा किशन दमानी जी एक बड़े इन्वेस्टर थे, तो उनको पता था कि हमें पहले प्रॉफिट मेंटेन करना है, फिर हमें आगे ग्रो करना है। और इन्हीं सब स्ट्रेटेजीज की वजह से आज डीमार्ट इंडिया की सबसे बड़ी चेन है और ये आज 2 ट्रिलियन की कंपनी बनने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि आपको डीमार्ट के स्टोर्स बाकी स्टोर से कितने अलग लगते हैं। और अगर वीडियो जेन्युइनली आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, हम एक नई सीरीज लेके आने वाले हैं स्टार्टअप्स के ऊपर। वहां पे हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई भी अपना एक नया बिजनेस शुरू करना है तो हम उसकी पूरी जो मार्केट एनालिसिस है वो सब कुछ हम आपको करके देंगे। तो जल्दी उसका वेट करिए, हम उसे जल्दी लेके आएंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।